और बैकग्राउंड के अंदर कौन सी चीज़ है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान को इस डॉक्यूमेंट की तरफ लेके इन हालात में पाकिस्तान और सऊदी अरब यानी उनको रियलाइज अभी हुआ और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बड़े क्लोज ताल्लुकात हमेशा रहे। 1980 से तकरीबन 79 से पाकिस्तान फोर्सेस की फिजिकल डिप्लॉयमेंट रही है सऊदी अरब में। पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, उनकी दिफा जो है लिंक है। ये ना तो माहिदा इंडिया के खिलाफ है ना ये अमेरिका के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब का दौरा किया और एक बहुत बड़ा जो है वो दिफाई मुआहिदा किया गया, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। तो वहाँ पर शानदार इस्तकबाल भी हुआ पाकिस्तान का और बड़े अच्छे प्रोटोकॉल में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इसको किस तरह से आप देख रहे हैं और आगे भी चीज़ें, मतलब पीएम साहब आगे जा रहे हैं, अमेरिका भी। तो ये बहुत शुक्रिया सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, जो बिटवीन जहाँ पे MBS मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और वो कतर से सऊदी अरब गए थे। और कतर से सऊदी अरब जब गए तो उनको आपको पता है एयरफोर्स के तैयारों ने भी स्कॉट किया, जो एक बड़ा आउट ऑफ द वे है, वो चीज है, प्रोटोकॉल है। अब बात यह है कि देखना यहाँ पे एक तो चीज आपने पॉइंट आउट की कि मायदा हुआ और फ्यूचर इम्पैक्ट बहुत जरूरी है। इसकी एक चीज देखनी, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी देखने की जरूरत है। और बैकग्राउंड के अंदर कौन सी चीज है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान को इस डॉक्यूमेंट की तरफ लेके आपको पता है कि जो कुछ डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में बल्कि दुनिया में हो रही है, उसके अंदर दुनिया की डेवलपमेंट में रूस और यूक्रेन की वॉर की जो चल रही, ट्रंप ने कहा मैं खत्म करूंगा, अभी तक खत्म नहीं हुई। चलो पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर स्टैंड ऑफ हुआ, उस पर ट्रंप ने रोल प्ले किया कि जी आप पीस करें, जिसको हम इंडिया ने आज तक नहीं माना मन की ट्रंप के। इसी ऊपर ट्रंप उस पर नाराज हुआ, उनसे टैरिफ लगाया। उसके बाद पिछले दिनों SCO का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ और SCO के आपको 10 मेंबर कंट्रीज है, 2 ऑब्जर्वर है। और फिर वहाँ पे प्यूटन और बाकी लीडरशिप को आपने देखा, बल्कि प्यूटन और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को आपने देखा, उन्होंने एक फोटोग्राफ दी, गाड़ी में बैठे दोनों जा दुनिया को एक जेस्चर था, अमेरिका को एक मैसेज था कि हम ये एक साथ एक खड़े हुए हैं। उनके पास जो बहुत न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो रशिया है उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ का आपको पता ही है। उसके बाद बात यहाँ नहीं रुकी, बांग्लादेश के अंदर हुकूमत चेंज हुई थी, उससे पहले वहाँ पे शेख हसीना वाजिद जो भारत की एजेंट थी और जो भारत की डायरेक्शन पे काम करती थी, उसका बाप मारा गया था। तो भारत की बांग्लादेश की मिलिट्री को पसंद नहीं आया, उसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। तो शेख हसीना वाजिद वहाँ से गायब हुई। डॉक्टर यूनुस साहब आ गए, जो एक मॉडर्न आदमी हैं, जो नोबल इनाम याफ्ता हैं और वो डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। शेख हसीना वाजिद वो हिंदुत्व की और सेफ्रॉन टेररिज्म की फिलॉसफी फॉलो कर रही थी, वो उस चीज पे नहीं चलते। जमात इस्लामी के लीडरों को फांसियां दी गई थी, वो इसको अप्रूव नहीं करते। शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उसके साथ साथ आपने देखा नेपाल और उधर भी इंडोनेशिया भी। उसके साथ साथ ये जब डेवलपमेंट हो रही थी, कतर जो है अमेरिका का नॉन NATO अलाय भी है, यानी बहरीन भी है, कुवैत भी है। कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस भी है। आप बताए जब ट्रंप सऊदी अरब आया था तो कितना उसको तोहफे दिए गए थे, उसकी बीवी को कितने तोहफे दिए गए थे, इस्तकबाल में बड़ा जबरदस्त किया कितना पैसा खर्च किया गया था। तो अब जब ये सिचुएशन हो गई, इन हालात में पाकिस्तान और सऊदी अरब यानी उनको रियलाइज अभी हुआ और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बड़े क्लोज ताल्लुकात हमेशा रहे। 1980 से तकरीबन 79 से पाकिस्तान फोर्सेस की फिजिकल डिप्लॉयमेंट रही है सऊदी अरब के। 1980s में पाकिस्तान की एयर डिफेंस यूनिट और पाकिस्तान की ATGM यूनिट्स जो हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाली यूनिट्स जो हैं, और टैंक रेजिमेंट्स के जो ऑफिसर्स थे वो गए थे। और तब्रूक बहुत बड़ा कैंप वहां पे बना था जिसमें पाकिस्तानी फौजी जो वो रहा करते थे, यहाँ से 3-3 साल के सेकंडमेंट पे जाते थे और वहां पे वो सऊदी अरब की आर्मी को, इसी तरह सऊदी अरब हमारी नेवी के लोग जाते थे, इसी तरह एयरफोर्स की जो पायलट्स हैं वो डिफरेंट बेसिस पे जाते थे और सऊदी पायलट्स को उन्होंने बहुत ट्रेन किया। इस तरह ये आगे चलता रहा। जब ये टेररिज्म दुनिया में शुरू हुआ तो सऊदी अरब को काउंटर टेररिज्म की जो फिलॉसफी को जानने के लिए, थ्योरी को जानने के लिए और अपनी फौजों को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्शन स्टाफ की जरूरत थी।
तो पाकिस्तान से कोई 2004 के 2003 में यहाँ से पूरे के पूरा एक स्ट्रक्चर स्टाफ का एक पैनल था, जिसमें कोई मतलब 50 से ज्यादा लोग थे, वो सऊदी अरब गया और वहां उन्होंने सऊदी ऑफिसर जो है डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर उनको ट्रेनिंग दी। इसी तरह वाइस वर्सा सऊदी अरब से उनके जो कैडेट्स हैं, नॉट इवन कैडेट्स, उनके ऑफिसर्स जो हैं, उनके कैडेट्स पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में आते हैं, नेवल एकेडमी में आते हैं, एयरफोर्स, और उनके जो ऑफिसर्स यानी एक म्यूचुअल जो है वो पाकिस्तान के तमाम जो बेसिक स्कूल्स हैं उनके अंदर, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में, नेशनल डिफेंस कॉलेज में कोर्सेज करने के लिए आते हैं। अब इसके साथ हम सऊदी अरब के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी करते हैं। हमने एंटी टेररिज्म की एक्सरसाइजेज भी, हमारी एसएसजी सऊदी अरब के साथ एक्सरसाइज करती है, सऊदी अरब की फोर्सेज। अब ये चीजें सारी मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब से हमारे दिफाई ताल्लुकात हर दौर में बड़े क्लोजली रिलेटेड है, और सऊदी अरब ने भी बहुत क्रंच मोमेंट पे हमारी मदद भी की है। और सबसे बड़ी मदद थी कि उसने ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान के बजटरी कंस्ट्रेंट थे, उसको आपको डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल देने की पेशकश की और देता रहा है। इसके बाद एक पाकिस्तान में 1974 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम दुनिया के जो इस्लामी दुनिया के सरबराहान थे, जिसमें कजाफी भी आया था, जिसमें जनाब शाह फैसल भी तशरीफ लाए थे, और फिर दोनों मुल्कों के दौरान उस वक्त भी माहिदे साइन हुए थे। तो अब फर्क ये है कि एक तो ये माहिदा डॉक्यूमेंटेड हो गया, इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर चीजें आ गई हैं, ये कह दिया गया है कि दोनों मुल्कों की सलामती पूरी दुनिया को बता दिया गया है। तो ये पूरी दुनिया में कन्वे हो गया कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो ये कहता है कि वर्बल नहीं है, सिक्योरिटी जो है इंटरलिंक्ड है। और उसके बाद जो कतर में जो तमाम सरबराहान मुमलिकत इस्लामी ममालिक के बैठे थे, उसने मैसेज ये कन्वे किया है। अब सिक्योरिटी सऊदी अरब की आर्मी की तो आपको पता है स्ट्रेंथ जो है कोई 2,57,000 है, और टोटल मैन पावर जो है उनकी वो 19 मिलियन है जी। अब उसके साथ कुछ 840 टैंक है उनके पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी है, उनके पास रडार्स भी हैं, उनके पास अपना पीएफ के पास बड़े लेटेस्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, उनके पास रडार सिस्टम भी है, नेवी के पास भी उनकी अच्छी स्पीड बोट। अब ये चीजें इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो चीजें हैं इनके अंदर उनके पास इक्विपमेंट तो मौजूद है, उनके पास बहुत शॉर्टेज है ट्रेनिंग की। तो पाकिस्तान उनके लोगों को ट्रेन करेगा, और पाकिस्तान ने कहा कि अगर किसी वक्त भी किसी तरह हरमैन शरीफैन को खतरा हुआ, वो पाकिस्तान हमेशा कहता रहा। इससे पहले जब यमन की लड़ाई हुई थी तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फौजी मांगे थे, तो पाकिस्तान ने तो फौजी नहीं दिए थे कि दो मुसलमान ममालिक है तो हम अपनी फौज नहीं भेज सकते। हाँ, अगर कोई हरमैन शरीफैन को खतरा आया तो हम आपकी खतरा। इससे पहले जब आपको याद है सऊदी अरब में जब मक्का पे कब्जा हुआ था, वहाँ हमारे एसएसजी गई थी, उन्होंने जाकर उसको छुड़ाया था। तो लेकिन ये दुनिया के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दोनों मुल्कों की तारीख में एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है कि आपने मैसेज ये किया गया है पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, उनकी दिफा जो है लिंक है। अब इसके जरिए मैं ये समझता हूँ हमें एक और चीज इसके अंदर करनी चाहिए, अदर देन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही है, आपको पता है, और जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके जो इधर वो सऊदी अरब की बात जरूर सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए सऊदी अरब को कि भाई हमारा डिफेंस इम्पैक्ट उसी सूरत में बेहतर चल सकता है जब हमारे यहाँ दहशतगर्दी का स्केल कम हो जाए। तो आप क्योंकि चाइना ने तो पहले बात कर ली है, चाइना की बात इंटरिम गवर्नमेंट नहीं मांगी है, तो मुझे लगता है सऊदी अरब की बात अगर एंगेज करेगी और एक ऐसा कॉन्फ्रेंस एक ऐसी मीटिंग अरेंज कराएगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब के लीडर और चाइना के, तो उसमें पाकिस्तान के अंदर इस फोरम को यूज करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो स्केल है उसको नीचे लेके जाया सकता है। और अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है दहशतगर्द ग्रुप्स को जो मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर लगाम डाली जा सकती है। और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे BLA की ट्रेनिंग, उसको लगाम डाली जा सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट माहिदा है। लेकिन एक बात याद रखिए, इसका पूरा बर्डन पाकिस्तान पे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही, यानी ये ना हो कि ये वो हर चीज पे मिसाइल बैठ के आप अपने फोर्सेस अपने ब्रेड स्ट्रेंथ उठा के भेज दे, ये इंटरलिंक्ड होना चाहिए, बिल्कुल तो म्यूचुअल होना चाहिए। अगर सऊदी अरब के मॉडर्न एसेट्स हैं तो वो पाकिस्तान को शेयर करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि ये देखिए ना, अब ये एक और चीज हमें पता, ये ना तो माहिदा इंडिया के खिलाफ है ना ये अमेरिका के खिलाफ है किसी भी तरीके का, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ दोस्ती के मायदे में इन्वॉल्व है। हम सऊदी अरब के साथ दोस्ती के मायदे में चले गए, हम उनके साथ डिफेंस और इंडिया जो है वो अमेरिका जो है इंडिया के साथ
डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, बिल्कुल। उनके साथ उन्होंने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बल्कि न्यूक्लियर मायदा साइन किया हुआ है। तो बिल्कुल। ये भी किसी भी तरीके से किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम्म, इसमें कोई ब्लॉक नहीं है, ये दो मुल्कों का इंडिपेंडेंट फैसला है। वो दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बहुत दोस्ती के जज्बात रखते हैं। हमारे रिलीजियस इंक्लिनेशन साथ है, बिल्कुल ऐसे। हमारे रिलीजियस बिलीफ साथ है, हमारी सोशल सिस्टम उनके साथ रहा है, हम इकोनॉमिक सिस्टम उनके साथ शेयर करते रहे हैं, हमारी पॉलिटिक्स उनके साथ, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मिलती रही है। मिलिट्री टू मिलिट्री लीडरशिप के बड़े गहरे ताल्लुकात माजी में रहे हैं, अभी भी हैं, और दोनों मुल्क एक बहुत बुरादराना तौर पे एक दूसरे के लिए बड़े कंसर्निंग जज्बात जो शेयर करते हैं। तो ये मायरा दोनों मर्दों के दरमियान ताउन को बढ़ाएगा और मुस्तकबिल में करेगा जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।